बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजिर नई वीडियो के साथ। अगर आप पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि आपने क्या करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो किसी और मामलात में पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपने अगर अप्लाई करना है जॉब सीकर वीज़ा, तो उसके लिए सिंपली सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा वो आपका होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि एक लेटर होता है IEFP से, जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये जॉब सर्च वीज़े के लिए एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। ये मस्ट चाहिए आपको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप डायरेक्ट जो है वेबसाइट पे जाके जो है पुर्तगाल की उसमें जाएंगे तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट जॉब सीकर वीज़ा की आएगी। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें लिखी हुई, जनरल डॉक्यूमेंटेशन लिखी होगी, ये तमाम। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए स्पेसिफिक उन्होंने अलहदा से हाईलाइट किया हुआ है, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जो होने चाहिए। तो ओन स्टेटमेंट विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंडीशन फॉर द एस्टिमेटेड स्टे, एक तो ये खुद से आपने बना के देना लेटर, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बता दूंगा कि आपने किस तरह बनाना है, इसमें क्या क्या आएगा। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है हमारे पास, प्रूफ ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनरोलमेंट इन IEFP। तो ये इंग्लिश में है, अगर ये पुर्तगीज़ में है, और ये फ्रेंच, और ये ES, ये आपने इससे परेशान होना, ये लैंग्वेजेस के हैं जिसमें आप जो है फिल करना चाहते हैं। तो हमने इंग्लिश में करना है, तो ये EN पे आपने क्लिक कर देना है। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है। तो फॉर्म इस तरह का ओपन हुआ है। इसके बाद ये फॉर्म जो है इसको आपने ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेशन से इसको ट्रांसलेट कर लेना है, ऑटो ट्रांसलेशन एनेबल कर लेनी है ब्राउज़र में, चाहे एज ब्राउज़र ओपन कर लें या फिर आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी, इसको आप ये चीज़ जो है इस पर क्लिक करना है, तो ये जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको फिल कैसे करना है जनाब? फिल करने के लिए सिंपली आपने नीचे आ जाना है। नीचे आके ये लिखा है फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम ऐड कर देना, ठीक है। सर नेम, यहाँ पे आपने अपना लास्ट नेम जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है। पासपोर्ट आपने अपने पास रख लेना है। पासपोर्ट पे जो जो चीज़ें लिखी होंगी वो सेम चीज़ें यहाँ पे भी ऐड करनी, ठीक है। यहाँ पे जो मांगे वो सेम पासपोर्ट पे भी आपको मिल जाएंगी। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही, फर्स्ट नेम सर नेम, तो पासपोर्ट पे आपने देख लेना। कोई भी किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने पासपोर्ट अपने पास रख लेना। तमाम चीज़ें आपको रिक्वायर्ड जो होंगी वो वहाँ पे मिल जाएंगी, हर चीज़ वहाँ पे लिखी होगी पहले से। तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो आ जाएगी, यहाँ पे आपने वो अपनी ऐड कर देनी है। नीचे जो है पासपोर्ट का जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, आपका जो भी पासपोर्ट का नंबर है। इसके बाद जो उसकी इशुएंस डेट है वो यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है। फिर एक्सपायरी जो है पासपोर्ट की वो ऐड करनी है आपने। इसके बाद आपकी जो नेशनैलिटी है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान ऐड कर देंगे, इंडिया, बांग्लादेश या फिर किसी कंट्री से भी हैं तो आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। फिर नीचे कंट्री ऑफ रेजिडेंस पूछ रहा है। इसके बाद फिर अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या किसी कंट्री में भी रह रहे हैं, जिस उसी सेम कंट्री में रह रहे हैं जिस कंट्री में आपकी नेशनैलिटी है, तो आपने वो सेम कंट्री यहाँ पे भी ऐड कर देनी है। अगर आप पाकिस्तान में के नेशनल हैं और आप रहते दुबई में हैं, UAE में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं, जिस कंट्री में भी रहते हैं उस कंट्री का आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना, ठीक है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं पाकिस्तान में ही रहते हैं, तो पाकिस्तानी नेशनल हैं, तो यहाँ पे ही वो ऐड होगा कि यहाँ पे भी आपने पाकिस्तानी ऐड कर देना, ठीक है। तो इसके बाद ईमेल जो है वो आपने, जो ईमेल आपकी अपनी जो पर्सनल यूज़ के लिए है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी, जिसका पासवर्ड भी आपको पता हो। ये नहीं कि यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको पता ही नहीं हो कि ईमेल कौन सी लगाई है या फिर पासवर्ड कौन सा है उसका। तो इस बात का ख्याल रखना है। यहाँ पे आपने वो ईमेल रखानी है जो आप डेली चेक करते हो, यूज़ करते हो, तो और उसका पासवर्ड भी आपको पता हो, ठीक है। इसके बाद स्कूलिंग इन कंप्लीट ईयर्स, ठीक है। तो जितने आपने जो है पढ़ा होगा, जितनी एजुकेशन आपकी होगी, एजुकेशन मतलब कि आपने BA किया हुआ है, FA किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, जो भी है आपके पास क्वालिफिकेशन वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है। यानी कि 9 to 11 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये आपने अपने हिसाब से बैचलर्स एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन आ गई। अगर आपने FA किया हो तो 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आ जाएगी। तो मज़ीद आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसके बाद नीचे आएंगे तो एरियाज़ इन विच यू हैव वर्क एंड प्रोफेशनल,
हाँ, तो इसके बाद आपने ये उन्होंने कुछ दिए हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे हैं फील्ड्स। तो जिस फील्ड में आपकी स्पेशलाइजेशन है, डिग्री है, या फिर जो भी आपने कोई कोर्स किया हुआ है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपने यहाँ पे फील्ड सेलेक्ट करनी है, जिस चीज़ का आपके पास एक्सपीरियंस हो। कि कल को अगर जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे तो आपसे वो पूछ भी सकते हैं कि आपने ये टिक किया था और आपके पास क्या इसका रेलिवेंट कोई प्रूफ है कि आपके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो आप उस चीज़ को करें, टिक करें जो आप उसके बाद उसको प्रूफ भी कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई डिग्री है और उसका एक्सपीरियंस, उससे रिलेटेड डिग्री से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास डिग्री कॉमर्स की है और आप उस पर लेबर का काम करते रहे हों, या फिर आपके पास इंजीनियर की डिग्री है तो उसके पास आप कोई और काम करते रहे होंगे, डॉक्टर का काम करते रहे होंगे, डॉक्टर की डिग्री है। तो इसका इस तरह काफ़ी सारी जो हैं आप, तो अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी आपके पास एक्सपीरियंस होगा वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि जिसमें डिग्री का इस्तेमाल नहीं होता, तो आपने वो यूज़ कर देनी है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर का भी आया हुआ है, ठीक है। क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड वर्कर का भी आया हुआ है, ठीक है। तो आपने, अगर आप उसके पास डिग्री नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है एक्सपीरियंस, तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ी नो हाउ होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आएगा प्रोफेशनल एरिया इन विच यू आर लुकिंग फॉर जॉब। तो इसके बाद वो पूछ रहा है कि आप किस चीज़ के बारे में, किस फील्ड में मज़ीद जॉब पुर्तगाल में आना चाहते हैं, और आके किस फील्ड में आप जॉब तलाश करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर उसने पूछा है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, नीचे वो पूछ रहा है कि आपका जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप जॉब तलाश, किस फील्ड में जॉब तलाश करना चाहते हैं। तो ये आपने वो चीज़ पढ़ लेनी है, वही बात पहले भी जो की है कि अपनी फील्ड से रिलेटेड आपने अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ पे भी आपने बहुत एहतियात से सिलेक्ट करना है, क्योंकि अक्सर लोग जो है यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं पे मार खा जाते हैं। और कुछ लोगों का ये लेटर इसी वजह से भी नहीं आता और वो कैंसिल हो जाता है, तो रिजेक्शन यहाँ से ही आ जाती है, फिर आगे वीज़ा अप्लाई करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। तो ये बहुत फर्स्ट स्टेप जो है वो बहुत आपने एहतियात से करना है। तो यहाँ पे आप वो सिलेक्ट कर लें। तो जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लीनिंग हाउस होल्ड वर्कर, इसके अलावा अनस्किल्ड वर्कर। तो यहाँ पे भी उन्होंने सेम चीज़ें दी हुई। तो आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, लेबर है, तो यहाँ पे आप सिंपली इसको टिक कर दें, ठीक है। तो इसके बाद वो पूछ रहा है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, जो चीज़ आपने ऊपर टिक की है, तो उसका कुछ ना कुछ ऐप का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जितना आपको एक्सपीरियंस होगा वो आपने, जितने साल का होगा वो उतने साल का आपने यहाँ पे क्लिक कर देना और ऐड कर देना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर नीचे आते हैं। नीचे वो कह रहा है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत आपको नो हाउ है किन किन लैंग्वेज का। तो ऑब्वियसली आपको इंग्लिश का तो होना चाहिए, तो यहाँ पे आप इंग्लिश टिक करेंगे। इसके अलावा अगर आप पुर्तगीज़, फ्रेंच, स्पेनिश या कोई और लैंग्वेज जानते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश के साथ आप यहाँ पे अदर पे टिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप हिंदी लिख सकते हैं, उर्दू लिख सकते हैं, पंजाबी लिख सकते हैं, या फिर आप कोई और पश्तो आपको आती है, ठीक है। इसके अलावा पर्शियन आती है तो आप वो लिख सकते हैं। जो लैंग्वेज आप समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको आती है, वो यहाँ पे ज़रूर लिखें, ठीक है। अरेबिक आती है तो अरेबिक लिख दें, ठीक है। तो इससे होगा ये आपकी एप्लीकेशन में मज़ीद स्ट्रांग होगी। इसके अलावा आप कंटैक्ट लैंग्वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप किन प्रेफर कौन सी लैंग्वेज जो है करेंगे कांटेक्ट के लिए, यानी कि आपसे पास जो बातचीत होगी, जो कांटेक्ट होगा वो कौन सी। तो आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट आएगी। तो जो भी चीज़ यहाँ पे आपने ऐड करनी है, झूठ कोई नहीं बोलना, बिल्कुल ठीक, जो सच है वो A to Z आपने यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। प्लीज़ सेलेक्ट 3 आंसर्स। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, ठीक है।
ये वो डिक्लेरेशन मांग रहे हैं तो टिक कर देनी है। जैसे टिक करेंगे, टिक करने के बाद आपका काम ख़त्म। यहाँ पे सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। आपको सबमिट करने के बाद 1 से 2 दिन में लेटर 100% रिसीव हो जाएगा। अगर आपने एहतियात से और बग़ैर कुछ इसको कंफ्यूजन के आपने इसको फिल कर दिया बहुत अच्छे तरीके से जिस तरह बताया, तो यकीनन आपको लेटर रिसीव होगा। और लेटर रिसीव होने के बाद आपको जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक तो ईमेल आ जाएगी आपको फ़ौरन, उसके बाद 1 से 2 दिन में आपको लेटर भी रिसीव हो जाएगा। लेटर जैसे रिसीव होगा आपको, तो उसके बाद फिर आपने मज़ीद अपना जो प्रोसेस है वीज़ा, जॉब सीकर वीज़े का, उसको स्टार्ट कर देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद गाइड करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और उसको फिल फॉर्म को किस तरह फिल करना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।